हेलो। मैं डॉक्टर अनीस अंसारी उर्दू शायर की हैसियत से अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। डॉक्टर सावर्ण का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके साथियों का शुक्रगुजार हूँ। इंटरनेशनल पोइट्री फोरम के जितने भी लोग हैं कि उन्होंने मुझे अच्छा मौका दिया है अपने कलाम को पेश करने का। मैं बुनियादी तौर पर उर्दू का शायर हूँ। मेरे 5 मजमूए कलेक्शंस देवनागरी में और उनमें से 5 मजमूए उर्दू स्क्रिप्ट में और उनमें से 4 के देवनागरी स्क्रिप्ट में शाये हो चुके हैं। 6ठे उर्दू कलेक्शन पे आजकल काम चल रहा है। तो जो भी सदारत कर रहे हैं इस फंक्शन की, उनकी इजाज़त से मैं अपनी एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। उसके कुछ अशार। अर्ज़ किया है कि ये गज़ल बहुत पुरानी नहीं है, अभी जुलाई के अंत में लिखी है, 25 जुलाई को। अर्ज़ किया है कि जब तक सांसें जाग रही हैं ख्वाबों को मत सोने दो। जब तक सांसें जाग रही हैं ख्वाबों को मत सोने दो। सब्ज़ फ़िज़ा में ताबीरों की रंगी चिड़ियाँ उड़ने दो। सब्ज़ फ़िज़ा में ताबीरों की रंगी चिड़ियाँ उड़ने दो। जब तक सांसें जाग रही हैं ख्वाबों को मत सोने दो। शेर है कि राह में ठोकर लग जाए तो चलते रहना, थकना मत। राह में ठोकर लग जाए तो चलते रहना, थकना मत। दर्द बहुत होता है लेकिन कदमों को मत रुकने दो। दर्द बहुत होता है लेकिन कदमों को मत रुकने दो। अर्ज़ किया है कि तुम हीरे की कान हो, तुमसे ताजो तख्त चमकते हैं। ताज क्राउन को कहते हैं, तख्त आप समझते हैं कि जो जिस पे बादशाह सलामत बैठते हैं। तुम हीरे की कान हो, तुमसे ताजो तख्त चमकते हैं। कोयले के व्यापारी कुछ सुल्तान नहीं, मत छूने दो। तुम हीरे की कान हो, तुमसे ताजो तख्त चमकते हैं। कोयले के व्यापारी कुछ सुल्तान नहीं, मत छूने दो। शुक्रिया बहुत बहुत। अर्ज़ किया कि आंसू मोती से महंगे हैं नाजुक दिल सर्राफे में। आंसू मोती से महंगे हैं नाजुक दिल सर्राफे में। पत्थर के बाज़ार अलग हैं, अश्कों को मत बिकने दो। आंसू मोती से महंगे हैं नाजुक दिल सर्राफे में। पत्थर के बाज़ार अलग हैं, अश्कों को मत बिकने दो। अर्ज़ किया है कि लाजिम है कि कैदी खोदें कोई सुरंगें चुपके से। लाजिम है कि कैदी खोदें कोई सुरंगें चुपके से। दीवारों से सर टकरा कर नाजुक सर मत फटने दो। दीवारों से सर टकरा कर नाजुक सर मत फटने दो। लाजिम है कि कैदी खोदें कोई सुरंगें चुपके से। और मतले का आखिरी शेर है, गम के मारे मफरूरों को जब आना हो आ जाएं। मफरूर कहते हैं फरार, फ्यूजिटिव्स को, जो भाग जाते हैं कानून से। गम के मारे मफरूरों को जब आना हो आ जाएं। शाह अनीस की सरहद में सब मजबूरों को बसने दो। गम के मारे मफरूरों को जब आना हो आ जाएं। शाह अनीस की सरहद में सब मजबूरों को बसने दो।
जब तक सांसें जाग रही हैं ख्वाबों को मत सोने दो, सब्ज़ फ़िज़ा में ताबीरों की रंगीन चिड़ियाँ उड़ने दो। शुक्रिया बहुत बहुत। अब आपकी इजाज़त से मैं एक अगली गज़ल लेना चाहता हूँ। ये अभी ये भी बहुत पुरानी नहीं है, 7 मार्च की है इसी साल की। एक अहमद फराज जो पाकिस्तानी बड़े मोतबर शायर थे, उनका इंतकाल हो गया। उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल हुई जिसका एक शेर मुझे याद है कि सुना है बात करे वो तो फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। उस ज़मीन पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की, शायद पसंद आए। ये टोटका भी सितमगर पे करके देखते हैं, सितमगर कहते हैं जालिम को। ये टोटका भी सितमगर पे करके देखते हैं कि उसके हाथ में तलवार धर के देखते हैं। ये टोटका भी सितमगर पे करके देखते हैं कि उसके हाथ में तलवार धर के देखते हैं। हमारी शक्ल अंधेरों ने मस्त कर दी है, मस्त कहते हैं डिस्टॉर्शन को, बिगाड़ना। हमारी शक्ल अंधेरों ने मस्त कर दी है, ये बात है तो चलो बन संवर के देखते हैं। ये बात है तो चलो बन संवर के देखते हैं। अगला शेर है, सुना है सांस भी लेना कफस में दूभर है। कफस पिंजड़े को कहते हैं, कैद। सुना है सांस भी लेना कफस में दूभर है, ये बात है तो चलो आह भर के देखते हैं। ये बात है तो चलो आह भर के देखते हैं। सुना है सांस भी लेना कफस में दूभर है। अगला शेर है, जुनून अपना भी जब मुश्तहिर है सड़कों पर। मुश्तहिर कहते हैं इश्तिहार को, पब्लिसिटी करना। जुनून अपना भी जब मुश्तहिर है सड़कों पर, तो लय को तेज़ करो रक़्स करके देखते हैं। रक़्स कहते हैं डांस करने को, दरवेश डांस करते हैं। जुनून अपना भी जब मुश्तहिर है सड़कों पर, तो लय को तेज़ करो रक़्स करके देखते हैं। शेर अर्ज़ किया कि सुना है जुल्म की रफ्तार बढ़ने वाली है। सुना है जुल्म की रफ्तार बढ़ने वाली है, तो हम भी बिजलियाँ पैरों में भर के देखते हैं। तो हम भी बिजलियाँ पैरों में भर के देखते हैं। सुना है जुल्म की रफ्तार बढ़ने वाली है। हमें डराया निकल घर से दफन कर देंगे। हमें डराया निकल घर से दफन कर देंगे, तो हमने सोचा चलो हम भी मर के देखते हैं। हमें डराया निकल घर से दफन कर देंगे, तो हमने सोचा चलो हम भी मर के देखते हैं। वो हमसे रूठ गया बदगुमानियों के सबब। बदगुमानी कहते हैं गलतफहमी। वो हमसे रूठ गया बदगुमानियों के सबब, अब उसको भींच के बाहों में भर के देखते हैं। अब उसको भींच के बाहों में भर के देखते हैं। हमारा खून अंधेरे में देख पाता कौन। हमारा खून अंधेरे में देख पाता कौन। हम उसको बुझते चिरागों में भर के देखते हैं। हमारा खून अंधेरे में देख पाता कौन। हम उसको बुझते चिरागों में भर के देखते हैं। शुक्रिया। अदालतें हों, पुलिस हो कि फ़ौजी अफसर हों। अदालतें हों, पुलिस हो कि फ़ौजी अफसर हों, खुदा के बंदे मुसीबत में डर के देखते हैं। अदालतें हों, पुलिस हो कि फ़ौजी अफसर हों, खुदा के बंदे मुसीबत में डर के देखते हैं।
हमें डराया गया, हमें डराया निकल घर से दफन कर देंगे। हमें डराया निकल घर से दफन कर देंगे। तो हमने सोचा चलो हम भी मर के देखते हैं। है तीखा लहजा हरी मिर्च की पकौड़ी सा, ये चुलबुला सा शेर है तीखा लहजा हरी मिर्च की पकौड़ी सा, तो सब्ज़ चटनी से इफ्तार करके देखते हैं। है तीखा लहजा हरी मिर्च की पकौड़ी सा, तो सब्ज़ चटनी से इफ्तार करके देखते हैं। और मतले का आखिरी शेर है, अर्ज़ किया है, अनीस रखते हैं पलकें झुकाए उनके लिए। अनीस रखते हैं पलकें झुकाए उनके लिए, जो टेढ़ी नज़रों से उनको बिफर के देखते हैं। जो टेढ़ी नज़रों से उनको बिफर के देखते हैं। ये टोटका भी सितमगर पे करके देखते हैं। अब उसके हाथ में तलवार धर के देखते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। अब इजाज़त हो तो एक पुरानी गज़ल है मेरी, ये 2010 की है, उसको मैं तरन्नुम में थोड़ा सा पेश करूँगा। ए शबे गम तेरी आँखों में भी तन्हाई है क्या। ए शबे गम तेरी आँखों में भी तन्हाई है क्या। चांद तेरा नजर आता नहीं, हर जाई है क्या। ऐ शबे गम तेरी आँखों में भी तन्हाई है क्या। ऐ शबे गम। शेर है, ख्वाब वालों न भरोसा करो ताबीरों पर। ख्वाब वालों न भरोसा करो ताबीरों पर। क्या नुजूमी कि हर एक बात में सच्चाई है क्या। ऐ शबे गम तेरी आँखों में भी तन्हाई है क्या। ऐ शबे गम। शेर है, ठोकरें साथ में चलती है मुसाफिर होशियार। ठोकरें साथ में चलती है मुसाफिर होशियार। ऊंच और नीच कभी पैरों को समझाई है क्या। ऐ शबे गम तेरी आँखों में भी तन्हाई है क्या। ऐ शबे गम। रुक न जाना कभी रास्ते में अगर चोट लगे। रुक न जाना कभी रास्ते में अगर चोट लगे।
ठहर जाने से कभी राह भी कट पाई है क्या, है शबे गम तेरी आँखों में भी तन्हाई है क्या, है शबे गम। है अनीस अपने गमों पर न करो वक्त खराब, है अनीस अपने गमों पर न करो वक्त खराब, दूसरों के लिए फुर्सत कभी मिल पाई है क्या, है शबे गम तेरी आँखों में भी तन्हाई है क्या, चांद तेरा नजर आता नहीं हर जाई है क्या, है शबे गम। शुक्रिया मोहब्बत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक इजाज़त हो तो ये गज़ल थोड़ी पुरानी है, 2009 की। एक मुनव्वर राना साहब इस वक्त हमारे उर्दू के शायरों में, जदीद शायरों में बेहद मकबूल शायरों में, उन्होंने एक गज़ल लिखी थी। उस गज़ल की ज़मीन पे मैंने छोटी सी कुछ बातें कहने की कोशिश की है। तो अर्ज़ करते हैं कि मत देख अजब सूरत बेहाल में हम हैं। सूरत बेहाल का मतलब ऐसी हालत में कि हम उसका जिक्र नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नाकाबिले एक्सप्लेनेशन। मत देख अजब सूरत बेहाल में हम हैं, आईने की नाकामी तिमसाल में हम हैं। आईने की जो कैपेसिटी है मिरर करने की इवेंट की, उसकी नाकामी में हम शामिल हैं। आईने की नाकामी तिमसाल में हम हैं, यानी जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है हमारे, जो मिरर्स हैं, हिस्ट्री है, उसमें हमारी कहानियाँ, हमारे दुख रिकॉर्ड भी होने की पोजीशन में नहीं है। वो लोग इस लायक नहीं है कि हमारे दुखों को रिकॉर्ड कर सकें। मत देख अजब सूरत बेहाल में हम हैं, आईने की नाकामी तिमसाल में हम हैं। और कहते हैं कीड़े की तरह रेशमी तारों में फंसा कर, कीड़े की तरह रेशमी तारों में फंसा कर, जो हमने बुना था कभी उस जाल में हम हैं। कीड़े की तरह रेशमी तारों में फंसा कर, जो हमने बुना था कभी उस जाल में हम हैं। हर एक खिलाड़ी हमें ठोकर पे रखे है, हर एक खिलाड़ी हमें ठोकर पे रखे है। हर जीत खिलाड़ी की है, फुटबॉल में हम हैं। हर एक खिलाड़ी हमें ठोकर पे रखे है, हर जीत खिलाड़ी की है, फुटबॉल में हम हैं। दाढ़ी भी तुझे चुपती है पर्दे से भी बेजार, दाढ़ी भी तुझे चुपती है पर्दे से भी बेजार। ऐ अदले मुखन्नस, ओ जस्टिस ऑफ द थर्ड जेंडर, ऐ अदले मुखन्नस बड़े जंजाल में हम हैं। दाढ़ी भी तुझे चुपती है पर्दे से भी बेजार, ऐ अदले मुखन्नस बड़े जंजाल में हम हैं। अपने लिए पैमाने अलग हैं तो सबब है, अपने लिए पैमाने कहते हैं स्टैंडर्ड को, नापने का तरीका। अपने लिए पैमाने अलग हैं तो सबब है, कमज़ोर हैं सो कब्ज़े बेताल में हम हैं। कमज़ोर हैं सो कब्ज़े बेताल में हम हैं। ए चरख कहते हैं आसमान को, हेवेंस। ए चरख न इतरा कहीं आंधी न बने खाक, कहीं मिट्टी आंधी न बन जाए। ए चरख
नैत्रा कहीं आंधी न बने खाक, ज़र्रात से बिखरे हैं सो इस हाल में हम हैं। ए चरख नैत्रा कहीं आंधी न बने खाक, ज़र्रात से बिखरे हैं सो इस हाल में हम हैं। मक्ते का शेर है, अंसारी जो करते हैं बयां ध्यान से सुनिए, अंसारी जो करते हैं बयां ध्यान से सुनिए, है उनकी हिकायत मगर अहवाल में हम हैं। अंसारी जो करते हैं बयां ध्यान से सुनिए, है उनकी हिकायत, हिकायत कहते हैं स्टोरी को, है उनकी हिकायत मगर अहवाल में हम हैं। अंसारी जो है वो बातें तो अपने नाम से कर रहा है लेकिन कहानियाँ हैं औरों की लिख रहा है। मत देख अजब सूरत बेहाल में हम हैं, आईने की नाकाम ये तिमसाल में हम हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैट बॉक्स में बहुत लोग हौसला अफजाई मेरी कर रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गज़ल है, ये भी पुरानी है, ये 2007 की है। एक मिनट दो, 272। एक बार मुझे 2007 के आसपास मार्च में हार्ट का बड़ा माइल्ड सा अटैक होते होते रह गया, तो 2 स्टेंट पड़े हमारे सीने में। हमारी अहलिया अस्मा हुसैन फैशन डिज़ाइनर, उन्होंने बहुत हमारा ख्याल रखा। ये उर्दू शायर या और लैंग्वेज के शायर बहुत कम है जो अपनी बीवी के लिए लिखते हैं। मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखी है ये गज़ल, शायद पसंद आए। कोई शाख तेरे विसाल की, विसाल मिलन को कहते हैं, कोई शाख तेरे विसाल की, मेरे सहने दिल पे झुकी हुई, सहने दिल, दिल का आंगन, कोई शाख तेरे विसाल की, मेरे सहने दिल पे झुकी हुई, कहीं धूप सी कहीं छाँव सी, कभी फूल फल से लदी हुई, कोई शाख तेरे विसाल की। मेरी सख्त राहों के हम सफ़र, मेरे मीठे लम्हों की नए शक्कर, नए शक्कर गन्ने को कहते हैं। मेरी सख्त राहों की हम सफ़र, मेरे मीठे लम्हों की नए शक्कर, मेरी मेज़बां मेरी मेहरबां, वो लजीज रस से भरी हुई, मेरी मेज़बां मेरी मेहरबां, वो लजीज रस से भरी हुई, कोई शाख तेरे विसाल की। मुझे अपने दामों खरीद कर, मेरी कद्र करके बुलंद तर, कद्र वैल्यू कहते हैं, मूल्य, मुझे अपने दामों खरीद कर, मेरी कद्र करके बुलंद तर, मेरा मोल ऐसे बढ़ा दिया है सभी की मांग गिरी हुई, मेरा मोल ऐसे बढ़ा दिया है सभी की मांग गिरी हुई, कोई शाख तेरे विसाल की। अर्ज़ किया कि वो ज़मीन जिसमें बबूल थे,
कहीं घास पौधे न फूल थे, वो ज़मीन जिसमें बबूल थे। कहीं घास पौधे न फूल थे, तेरे बादलों के नज़ूल से, नज़ूल कहते हैं उतरने को, नादिल होना, तेरे बादलों के नज़ूल से वो ज़मीनें खुश्क हरी हुई, ज़मीनें खुश्क ड्राई लैंड, वो ज़मीन जिसमें बबूल थे, कहीं घास पौधे न फूल थे, तेरे बादलों के नुज़ूल से वो ज़मीनें खुश्क हरी हुई, कोई शाख तेरे विसाल की। मैं सियाह शब में रंगा हुआ, सियाह शब काली रात, मैं सियाह शब में रंगा हुआ, मेरा जिस्म काला पुता हुआ। मैं सियाह शब में रंगा हुआ, मेरा जिस्म काला पुता हुआ, तेरे आफ़ताब ने जब छुआ, आफ़ताब सूरज, तेरे आफ़ताब ने जब छुआ, मेरी सुबह निकली धुली हुई, तेरे आफ़ताब ने जब छुआ, मेरी सुबह निकली धुली हुई, कोई शाख तेरे विसाल की। इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है अगले शेर में, मुँह कलम, ब्रश को कहते हैं, पेंट करने वाले ब्रश को। और मौजूदा आप जानते होंगे, अचंभे वाली चीज़, अननेचुरल चीज़, मेरा कैनवस था अजीब सा, कोई रंग उस पे न चढ़ सका। मेरा कैनवस था अजीब सा, कोई रंग उस पे न चढ़ सका, तेरे मुँह कलम का है मौजूदा, है ज़मीन सारी रंगी हुई, तेरे मुँह कलम का है मौजूदा, है ज़मीन सारी रंगी हुई, कोई शाख तेरे विसाल की। शुक्रिया बहुत। आखिरी शेर है, इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है गुबार खाक, मिट्टी का गुबार, धूल, आंधी। ऐ अनीस क्या है ये माजरा, तेरा चाके दिल है सिला हुआ, दिल का चाक, दिल का कट। ऐ अनीस क्या है ये माजरा, तेरा चाके दिल है सिला हुआ, वो गुबारे खाक किधर गया, तेरी जिंदगी है सजी हुई, वो गुबारे खाक किधर गया, तेरी जिंदगी है सजी हुई, कोई शाख तेरे विसाल की। मेरे सहने दिल पे झुकी हुई, कहीं धूप सी कहीं छाँव सी, कभी फूल फल से लदी हुई, कोई शाख तेरे विसाल की। शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत। एक बहुत पुरानी गज़ल है, नज़्म है, ज़िंदगी वस्ल है, लाइफ इज़ ए ब्लेसिंग, लाइफ इज़ ए ब्लिस। ये 1984 की है। ये 1984 की है और इसकी थोड़ी सी कहानी है इसके लिखने में। ये 5 मिनट के कम अरसे में लिखी गई नज़्म है
और अजीब सी बात है कि जब मैं लिख रहा था उसी वक्त इसी तर्ज बनी जो एज इट इज़ मैं सुनाऊँगा। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत पढ़ी लिखी, हमसे बड़ी थी, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर। उस सिलसिले में उनसे पहली मुलाकात हुई। उनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, डोमेस्टिक लाइफ, बड़े अच्छे घर की थी, टीवी के एंकर रहीं, एडिटर, बहुत काफ़ी अचीवमेंट वाली लेडी थी, काबिल रश ज़िंदगी गुजारी। तो एक बार वो बहुत परेशान होकर मुझसे मिलने आई और कहने लगी बस आखिरी बार मिलने आई हूँ, मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली हूँ, सुसाइड करूँगी। तो मैंने उनको समझाया और उस वक्त उन्हीं की मौजूदगी में ये नज़्म लिखी। अभी तक वो ज़िंदा है माशाल्लाह, खुश है। इसका उन्वान है ज़िंदगी वसल है, शीर्षक ज़िंदगी वसल है। आज की रात मेरे साथ रहो, कुछ न कहो। आज की रात मेरे साथ रहो, कुछ न कहो। जो भी होना था हुआ, गम न करो, ख्वाब बुनो। आज की रात मेरे साथ रहो, कुछ न कहो। नर्म आँखों से हटा लो गम फरदा के उलझते हुए वहशी साए। गम फरदा कहते हैं कल का गम, फ्यूचर का, भविष्य का गम। वहशी कहते हैं जंगली, वाइल्ड। नर्म आँखों से हटा लो गम फरदा के उलझते हुए वहशी साए। मेरी बाहों में समाओ, कोई शादाब नदी जहाँ में उतरती जाए। जिंदगी आग है, इस प्यास को सैराब करो। आज की जिंदगी आग है, इस प्यास को सैराब करो। जो भी होना था हुआ, गम न करो, ख्वाब बुनो। आज की रात मेरे साथ रहो, कुछ न कहो। हिज्र की गहरी नदी पर बड़ी मुश्किल से कोई वसल का पुल बनता है। हिज्र कहते हैं वियोग को, वसल कहते हैं मिलन को। हिज्र की गहरी नदी पर बड़ी मुश्किल से कोई वसल का पुल बनता है। वक्त को जान से लगा लो, भूले जज्बों का खिला चांद अभी ढलता है। वक्त को जान से लगा लो, भूले जज्बों का खिला चांद अभी ढलता है। जिंदगी ख्वाब है, आँखों की लवें गुल न करो। जिंदगी ख्वाब है, आँखों की लवें गुल न करो। जो भी होना था हुआ,
गम न करो ख्वाब बुनो, आज की रात मेरे साथ रहो, कुछ न कहो। आखिरी बंद है, तीसरा बंद। वक्त के खुश्क समंदर से निकल सकती है अमृत की सुनहरी बूंदें। वक्त के खुश्क समंदर से निकल सकती है अमृत की सुनहरी बूंदें। जिंदगी सब से हंसी है सॉरी जिंदगी सब से हंसी है, चलो सूरज की तरह उस को रगों में भर लें। जिंदगी वसूल है बेखौफ निगाहों से जियो, जो भी होना था हुआ, गम न करो ख्वाब बुनो, आज की रात मेरे साथ रहो, कुछ न कहो। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। अगर वक्त हो तो बस एक आखिरी, अगर वक्त हो तो एक और सुना दें क्या? वक्त है क्या? किसी ने लिखा नेट रुका है, तो ये नेट भोलानाथ कुशवाहा साहब फरमा रहे नेट रुका है, तो ये हमारे नेट से आवाज़ नहीं आ रही क्या? एडमिन तरह हमें बता दें कि आवाज़ आ रही हो तो फिर आगे हम बढ़ें। हमने तो अभी इसको छुआ नहीं है ज़रा भी। कोई ज़रा हमें इंडिकेशन दे दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। किसी ने लिखा है कुशवाहा साहब ने कि नेट रुका है। कोई टेक्निकल आदमी भाई इसमें मदद करे हमारी। somebody should help, मदद की ज़रूरत है। पांडे जी, डॉक्टर विवेक सावण्य, आप ज़रा हमें हिंट कर दें तो एक गज़ल पहले सुना दूं। ये भी पुरानी है, 2001 की, जुलाई 2000 की। अर्ज़ किया है कि जहाँ दर था वहाँ दीवार क्यों है, जहाँ दर था वहाँ दीवार क्यों है, अलग नक्शे से ये मेमार क्यों है। मेमार कहते हैं मेसन को, राज को। जहाँ दर था वहाँ दीवार क्यों है, अलग नक्शे से ये मेमार क्यों है। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा आज़ाद था हाकिम की हद से, खुदा आज़ाद था हाकिम की हद से, खुदा के शहर में सरकार क्यों है। खुदा आज़ाद था हाकिम की हद से, खुदा के शहर में सरकार क्यों है। बहुत आसान है मिलजुल के रहना, बहुत आसान है मिलजुल के रहना, नदी और धार में पैकार क्यों है। पैकार कहते हैं जंग को। बहुत आसान है मिलजुल के रहना, नदी और धार में पैकार क्यों है। हज़ारों रंग के फूलों से खिंचकर, हज़ारों रंग के फूलों से खिंचकर
बना है शहद तो बेकार क्यों है। हजारों रंग के फूलों से खिंचकर बना है शहद तो बेकार क्यों है। किसी भी समत से आकर परिंदे, किसी भी समत से आकर परिंदे सजाएं झील तो आज़ार क्यों है। आज़ार कहते हैं डिफ़िकल्टी। किसी भी समत से आकर परिंदे सजाएं झील तो आज़ार क्यों है। तेरी महफिल में सब बैठे हैं आकर, तेरी महफिल में सब बैठे हैं आकर, हमारा बैठना दुश्वार क्यों है। तेरी महफिल में सब बैठे हैं आकर, हमारा बैठना दुश्वार क्यों है। बना कर रख तो घर अच्छा रहेगा, बना कर रख तो घर अच्छा रहेगा, तू मालिक बन किरायादार क्यों है। बना कर रख तो घर अच्छा रहेगा, तू मालिक बन किराएदार क्यों है। तुम्हारे साथ हम आगे बढ़े थे, तुम्हारे साथ हम आगे बढ़े थे, हमारी पीठ पर तलवार क्यों है। तुम्हारे साथ हम आगे बढ़े थे, हमारी पीठ पर तलवार क्यों है। परिंदे को जो मौका दो दिखा दे, परिंदे को जो मौका दो दिखा दे, बंधे पर का सफ़र लाचार क्यों है। बंधे पर का सफ़र लाचार क्यों है। पड़ोसी हो तो फल या फूल लाते, पड़ोसी हो तो फल या फूल लाते, तुम्हारे हाथ में हथियार क्यों है। पड़ोसी हो तो फल या फूल लाते, तुम्हारे हाथ में हथियार क्यों है। आखिरी शेर है, ज़मीं फैली हुई है आसमां तक, ज़मीं फैली हुई है आसमां तक, बस एक टुकड़े पे यूं तकरार क्यों है। ज़मीं फैली हुई है आसमां तक, बस एक टुकड़े पे यूं तकरार क्यों है। जहाँ दर था वहाँ दीवार क्यों है, अलग नक्शे से ये मेमार क्यों है। एक वक्त हो तो हम एक और सुनाना चाह रहे हैं। ये भी बहुत पुराना है, ये एक्चुअली नज़्म है, हम तो जोगी हो गए। ये जहाँ भी पढ़ता हूँ लोग बहुत पसंद करते हैं, इस वजह से सुनाना चाह रहा हूँ। ये 1985 का लिखा हुआ है। हम तो जोगी हो गए। तेरे शहर से सुनिए भाई। तेरे शहर से क्या टूटा रिश्ता हमारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। अब कोई भी मौसम हो, गम या खुशी का, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। तेरे शहर से क्या टूटा रिश्ता हमारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। दिल इतना खाली
है जैसे कि नाव, पानी में जलता है जैसे अलाव, मंदिर नहीं है कोई और ना किनारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। तेरे शहर से क्या टूटा रिश्ता हमारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। सहरा में बोए सिंदूरी गुलाब, आँखों ने पाले है रंगीन ख्वाब, कांटे गड़े हैं दिल में, फैला है सहरा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। तेरे शहर से क्या टूटा रिश्ता हमारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। ये हमारी नज़्म है, लेकिन गीत के फॉर्म में है, वो लोग पसंद करते हैं। इसका एक अगला बंद सुनिए, इस पर तवज्जो चाहता हूँ। आशिक भी हम और महबूब भी, आशिक भी हम और महबूब भी, फिर जुस्तजू जाने किसकी रही, अंदर छुपा था जिसको बाहर पुकारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। तेरे शहर में तेरे शहर से क्या टूटा रिश्ता हमारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। माफ़ करिएगा, आखिरी बंद है। सूरज कोई दिल में जलता रहे, प्यासा सफर यूं ही डसता रहे, शामें निगल जाती है ख्वाबों का रास्ता, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। तेरे शहर से क्या टूटा रिश्ता हमारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। अगर वक्त हो तो मैं एक गज़ल के 2-3 शेर सुना दूँ, बहुत पुरानी गज़ल है, मुझे इंडिकेशन दे दें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पसंद की ये नज़्म, ये बहुत अच्छी नज़्म है, मुझे भी पसंद है। और इसकी तर्ज मैंने बंगाल में एक फोक ट्रेडिशन है संगीत की, भटियाली, जिसको फ़कीर और ऋषि लोग गाते हैं, जो सूफ़ी लोग होते हैं, उसके पैटर्न पे बनाने की कोशिश की थी। ये कंपोजिशन भी मेरा है। एक आखिरी गज़ल सुनाना चाहता हूँ, बहुत पुरानी है, लेकिन इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी सुना लूँ तो बताऊँगा।
ये गज़ल जो है ये 1981 की है। मेरा पहला जो मजमू आया था 1981 में आया था, उसमें शामिल है। उसका नाम था शहर शराब और उसका जो देवनागरी वर्जन था उसका नाम था सूरज का सफ़र। अपने अपने गम को हल्का करने आ जाते हैं लोग, अपने अपने गम को हल्का करने आ जाते हैं लोग। प्यार मोहब्बत किस्से हैं तफरीहन दोहराते हैं लोग, प्यार मोहब्बत किस्से हैं तफरीहन दोहराते हैं लोग, अपने अपने गम को हल्का करने आ जाते हैं लोग। अर्ज़ किया है, जब तक हम शीशाते चलते थे होठों पर हाथों पर, जब तक हम शीशाते चलते थे होठों पर हाथों पर, जब से बिखरे हैं टुकड़ों में हमसे डर जाते हैं लोग, जब से बिखरे हैं टुकड़ों में हमसे डर जाते हैं लोग, अपने अपने गम को हल्का करने आ जाते हैं लोग। काफ़ी दिन तक उसने हमको पहना घर बाजारों में, काफ़ी दिन तक उसने हमको पहना घर बाजारों में, बोसीदा कपड़ों से आखिर एक दिन उकताते लोग, सॉरी, बोसीदा कपड़ों से आखिर एक दिन उकताते हैं लोग, अपने अपने गम को हल्का करने आ जाते हैं लोग। अब ये शेर ख़ास तवज्जो चाहता है, इसी शेर की वजह से मैंने ये गज़ल सुनाई। उसके दम से शामें रोशन थी सो अब वीरान हुई, उसके दम से शामें रोशन थी सो अब वीरान हुई, जब से उसने बस्ती छोड़ी जल्दी सो जाते हैं लोग, जब से उसने बस्ती छोड़ी जल्दी सो जाते हैं लोग, उसके अंदर रहकर जिसने देखा हो वो बात करे, उसके अंदर रहकर जिसने देखा हो वो बात करे, उसकी सरहद के बाहर तक आकर रुक जाते हैं लोग, उसकी सरहद के बाहर तक आकर रुक जाते हैं लोग। आखिरी शेर सुनाता हूँ। जिस्म की खुशबू, ज़हन की तेज़ी,
सेहरे बयां और दिल का ज़र्फ, इस श्रृंगार रस की है। सेहरे बयां कहते हैं एक्सप्रेस करने का जादू, मैजिक ऑफ एक्सप्रेशन। दिल का ज़र्फ, दिल की डेप्थ, दिल की गहराई। जिस्म की खुशबू, जहन की तेजी, सेहरे बयां और दिल का ज़र्फ। सोहबत किया सूदागरी ये, और कहाँ पाते हैं लोग। आसूदागरी कहते हैं सेशिएटन, सेटिस्फाई करना। सोहबत किया सूदागरी ये, और कहाँ पाते हैं लोग। उसके दम से शाम रोशन थी सो अब वीरान हुई। उसके दम से शाम रोशन थी सो अब वीरान हुई। जब से उसने बसती छोड़ी, जल्दी सो जाते हैं लोग। ये एक झांसी के मुशायरे में मैं उस वाले में वहाँ जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर था, इस गज़ल को सुनाया। तो फना निज़ामी कानपुरी एक उस ज़माने में एक बड़े मशहूर, इंतहाई शरीफ, मुखलिस और अच्छे शायर थे। वो मुशायरे में थे और मैं सदारत कर रहा था मुशायरे की। तो जब मैंने ये शेर सुनाया तो मेरे बाकी कलाम में तो वो चुपचाप खामोशी से सुनते रहे, जैसा एक तरीक़ा उस्तादों का। लेकिन जब ये शेर आया तो उन्होंने बाकायदा एक घुटनों के ऊपर खड़े होकर अपने आप को ऊंचा कर लिया और हाथ से शाबाश 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 ऐसे करके उन्होंने मुझे दाद दी। इस वजह से मैंने सोचा कि गज़ल आपसे। नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे इतने तसल्ली के साथ सुना। जैसा टूटा फूटा है, आपको उसमें से कुछ पसंद आया होगा। जो पसंद आया होगा उसको आगे बढ़ा देंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं फिर से डॉक्टर विवेक सावंत और अंशु पाल अमृता जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जो मैं इस लायक हुआ कि आपके सामने फेसबुक लाइव पे सुना रहा था अपनी बातें, वो उसमें अंशु पाल ने टेक्निकल मदद करके मुझे इस लायक किया है। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। बहुत से लोगों ने मेरे चैट बॉक्स में हौसला अफजाई की बातें कही हैं। फ़र्दन तो जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन मैं उन सब का मजमूई तौर पर सामूहिक तरीके से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ, मुझे फ़ख्र का एहसास हो रहा है और मैं ममनून हूँ, एहसानमंद हूँ। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब इसको क्लोज़ करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कोई और रस्म हो, अगर कोई सदर साहब कुछ बोलते हो तो मुझे बता दें, मुझे अंदाज़ा नहीं आपकी ट्रेडिशन का। तो मैं तो आमतौर से मुशायरे में जाता हूँ तो जो अध्यक्ष होते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ आखिरी कलमात कहते हैं। तो अगर इसमें कोई अध्यक्ष का सिलसिला ना हो तो इजाज़त हो तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँ। डॉक्टर विवेक में आप इशारा करिए कि मैं क्लोज़ कर दूँ इसको, बस लिख दीजिए कि जी हाँ, तो मैं समझ जाऊँगा, या कुछ और इशारा कर दिए। मैं इसको फिनिश कर दूँ क्या डॉक्टर विवेक सावंत जी या अंशुपाल जी, बताइए, क्लोज़ कर दूँ? ओके, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ फिर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।